सैलाब उमड़ रहा है। नवरात्रि का आज 7वां दिन है। आज मां कालरात्रि की पूजा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो आज पूरा देश मां कालरात्रि की आराधना कर रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मां कालरात्रि जो कि दुष्टों का संहार करने वाली हैं, इसीलिए उनका नाम कालरात्रि पड़ा। जो भी भक्त मां की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। विजय का प्रतीक मां कालरात्रि अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि भक्तों में आखिर कैसा उत्साह है। तो चलिए, पहली तस्वीर है गोरखपुर की, जहां मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दूसरी तस्वीर है मिर्जापुर की, जहां विंध्याचल धाम पर दूर दूर से भक्तों की भीड़ दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। तीसरी तस्वीर जौनपुर के शीतला चौकिया मंदिर की है। इस प्राचीन मंदिर में भी भक्तों की खासी भीड़ देखी जा रही है। शीतला चौकिया देवी का प्राचीन मंदिर है। शिव और शक्ति की उपासना प्राचीन भारत के समय से चली आ रही है। लोग बताते हैं कि हिंदू राजाओं के काल में जौनपुर का शासन अहिर शासकों के हाथ में था। जौनपुर का पहला अहिर शासक हीरा चंद्र यादव को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चौकिया देवी के मंदिर का निर्माण यादव राजाओं ने कराया था। तो चौथी तस्वीर है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के सिद्धपीठों में भी भक्तों की खासी भीड़ देखी जा रही है। नवरात्रि का ये जो पर्व है, ये देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज 7वां दिन है। जाहिर सी बात है, जो व्रतधारी हैं उनमें भी अटूट श्रद्धा का भाव है, क्योंकि माँ की महिमा ही इतनी अपरंपार होती है जो भक्तों को शक्ति प्रदान करती हैं। जी हाँ, तभी तो 9 दिनों तक कई भक्त निर्जला व्रत भी रखते हैं, तो कुछ सिर्फ जल के सहारे ही 9 दिनों तक और मां के आसरे पर खुद को छोड़ देते हैं। व्रत करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें जब श्रद्धा, अटूट श्रद्धा की वो शक्ति एकजुट हो जाए तो फिर क्या ही कहना। और अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे गोरखपुर के मंदिरों की, कैसे वहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मां काली के प्राचीन मंदिर में कालरात्रि मां के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। आइए तस्वीर देखते हैं। नवरात्र का आज 7वां दिन है और ऐसे में आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है। बताया जाता है कि मां दुष्टों का संहार करती हैं और माता को जो है पूजा अर्चना करने से, सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, विजय का जो है प्राप्ति होती है। और ऐसे में तस्वीरें आप देखेंगे कि काली मंदिर के, प्राचीन काली मंदिर पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो सुबह से ही यहाँ पर लंबी कतारों में पहुंच रहे हैं और माँ के दर्शन पूजन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। चूंकि 9 दिन अलग अलग 9 देवियों की पूजा होती है और ऐसे में जितने भी श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच करके माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। और बाकायदे माता के आप देखिए हाथों में जो है फूल अगरबत्ती और नारियल सहित, चुनरी सहित तमाम पूजा की थाली लेकर के मंदिरों में पहुंच रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना कर उनकी आराधना कर रहे हैं। चूंकि 9 दिन अलग अलग रूपों में माता की इसी तरीके से पूजा अर्चना होती है। इधर आओ, 9 दिन 9 माता की अलग अलग पूजा। आज किसकी पूजा करने आए? आज कात्यायनी माता। कैसा लगता है 9 दिन बहुत अच्छा लगता है, एकदम श्रद्धा भक्ति, समझे पूरा मन एकदम श्रद्धा भक्ति में ही रहता है और बहुत अच्छा लगता है। घर में माँ का आशीर्वाद बना रहे, बस यही कृपा रहे। क्या मांगते हैं? जो मांगा जाता है वो बताया नहीं जाता है। क्या क्या चढ़ाया माँ को नारियल प्रसाद में ये इलायची दाना, नारियल, चुनरी, सिंदूर, अगरबत्ती, कपूर, आपसे जो भी श्रद्धा मन से भी आप चढ़ाए, माता स्वीकार कर लेती है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि माता को जो भी चढ़ाया जाता है श्रद्धा मन से, वो माता स्वीकार करती है और माता प्रसन्न होती है। अब ऐसे में आइए आपसे ही बात करता हूँ, इधर आइए। ये बताइए कि नवरात्र के 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा होती है, आज माँ कात्यायनी की पूजा है। बताया जाता है कि माँ दुष्टों का संहार करती है और उनकी पूजा करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। तो कैसा लग रहा है 9 दिन कैसा लगता है मंदिर में पहुंच करके घर पे पूजा? मन संतुष्ट हो जाता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है माता का दर्शन करके। क्या क्या
हर कुछ भगवान पूरा करे माता। हैं? जो रहता है वो चढ़ा देते हैं, कोई वो नहीं है। हाँ, घर पे पूजा 9 दिन का व्रत करते हैं हम। हाँ हाँ, सब करते हैं। तो आप समझिए कि माता को जो अर्पित करने के लिए जो श्रद्धालु हैं सच्चे मन से फूल अगरबत्ती नारियल चुनरी सहित तमाम पूजा की थाली लेकर पहुंचते हैं और मां को अर्पित करते हैं और मां की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि 9 दिन अलग अलग रूपों में 9 माताओं की पूजा। और आज चूंकि 7वां दिन है और ऐसे में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं और घर में भी इसी तरीके से पूजा अर्चना कर मां को प्रसन्न कर रहे हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। साथ अभी आचार्य प्रमोद मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। ज्योतिषाचार्य, बहुत बहुत स्वागत करता हूं पंडित जी आपका इंडिया न्यूज पर। आज माँ का 7वां दिन है और नवरात्रि पर जो हम तस्वीरें प्रदेश भर की दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, वो भी धर्म लाभ ले रहे हैं। माँ कालरात्रि के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है जो व्रतधारी हैं उनके लिए भी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले भगवती को वंदन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। उस चराचर जगत की जननी, हर जीवों को उत्पन्न करने वाली, संहरण करने वाली, कल्याण करने वाली देवी को हम सब नमन करते हैं। आपका प्रश्न ये है कि आज का विशेष महत्व क्या है आज के दिन का। तो वैसे नवरात्रि का हर एक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहले नवरात्रि से लेकर के और नवमी की रात्रि तक अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में कल्याणकारक है। हर एक दिन की साधना भक्त अपने अपने तरीके से, अपने अपने गुरु परंपरा से जो भी उनको शिक्षा दीक्षा मिली है, जो ज्ञान मिला है, उसके तरीके से करते हैं और करना भी चाहिए। माँ कालरात्रि भक्तों का हर तरह से कल्याण करती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ कालरात्रि किसी प्रकार का संकट, ग्रह दोष, ऊपरी पराई का दोष, कैसा भी भूत प्रेत बाधा आदि कैसी बाधा हो, वह कालरात्रि माँ अपने भक्तों से दूर करती हैं। अगर वह भक्त तन मन धन से अर्पण है, समर्पित है, माँ के चरणों में भक्ति में समर्पित है, तो बिल्कुल माँ उसके कष्ट को दूर करती हैं, संकट को दूर करती हैं। ये माँ कालरात्रि का विशेष स्वरूप है और स्वरूप की ये महिमा है। कई बार ऐसा देखते हैं आप कि माँ का स्वरूप जो है थोड़ा डरावना है। देखते हैं तो अनेक प्रकार के जो है विचार मन में उत्पन्न होते, क्या माँ ऐसा भी करती होंगी? वो माँ है। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है एक, देव क्षमापन स्तोत्र का। वह कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, क्योंकि वो माता है। पुत्र कई बार हो सकता है कि हाँ रास्ता गलत अपना ले, कुपुत्र हो सकता है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन क्वचिदपि कुमाता न होती। माता कभी कुमाता नहीं बनती, नहीं होती है। इसलिए माँ का यह स्वरूप है, यह स्वरूप दुष्टों के लिए है, दोष को निवारण करने के लिए है, लेकिन भक्तों पर वही कृपा जो एक माँ करती है अपने बच्चे पर, वही कृपा माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर करती हैं। इनकी पूजा अर्चना हर तरह से मृत्यु का भय जो है उसको दूर करने वाला, संकटों का भय से दूर करने वाला, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला, हर तरह से संपन्नता को प्रदान करने वाला होता है अगर वो भक्त तन मन से माँ के चरणों में समर्पित है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि माँ जब रक्षक के तौर पर आती है तो फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी विडंबना, बड़ी से बड़ा कष्ट हो, उसको भी हर लेती है। और यही माँ कालरात्रि के रूप में भी हमें दिखाई देता है। व्रतधारियों के लिए भी कितना महत्व है। जो लोग जो माताएं 9 दिन का व्रत रखती हैं, कई माताएं निर्जला व्रत भी धारित करती हैं इन 9 दिनों में खास तौर से। बिल्कुल, ये सत्य है कि बहुत सारी देवियां जो हैं, कन्याएं भी अपने तरीके से व्रत को धारण करती हैं और निर्जला करती हैं। मैंने ऐसा भी देखा है, मेरे श्री संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जो लौंग के जोड़े पर पूरा नवरात्रि का सिर्फ जल पी करके, कुछ लेती नहीं है, सुबह उठ करके भवानी की पूजा करके, माँ की पूजा करके और लौंग का जोड़ा लेना है, पानी पीना है, वह उसी के आधार पर वो व्रत रखती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, ये एक तपस्या का विषय है, एक साधना का विषय है। और शारदीय नवरात्रि जो 9 दिन का होता है, ये साधना के लिए होता ही है। यहाँ पर कोई महोत्सव, बहुत हल्ला गुल्ला करना, बहुत शोर करना, वो कोई महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि दिन की अपेक्षा रात्रि में बैठ करके माँ के लिए कुछ साधना किया जाए। चाहे हम कोई मंत्र जपते हैं,
कोई स्तोत्र पाठ करते हैं, या आंख बंद करके हम अपने हृदय रूपी भवन में माँ को धारण करते हैं, माँ को बिठाते हैं। तो ये भक्तों की अपनी अपनी पराकाष्ठा होती है भक्ति की, कि उसकी भक्ति किस लेवल की है, कहाँ तक है। तो अपने अपने तरीके से भक्त अपनी भक्ति को करता है, और दिन हो या रात हो, वाणी पर नियंत्रण रखते हुए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए माँ के सामीप्य सामीप्य को स्वीकार करता है, उनके निकटता को स्वीकार करता है, और इस तरह से अपने आप को धन्य करता है। बहुत जी। बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आपने वर्णन किया है। पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। विंध्याचल धाम में भक्तों की खासी भीड़ उमड़ रही है। विंध्याचल धाम में 9 देवियों का त्रिकोण है, जहां भक्त दर्शन करने आते हैं। नवरात्र के 7वें दिन आज भक्तों की भीड़ लगी है। पूरा विंध्य क्षेत्र जो है वो गुंजयमान है। और जो भक्त आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चला दूसरे से लेता है यार हमारा। ये भक्त जो है कहीं और जा रहे हैं, हम और दूसरे लोग बात। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम ना पूछिए ना क्या नाम है आपका? डॉक्टर अभिषेक कुमार नाम है मेरा। अभिषेक जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो पटना से आ रहा हूँ सर, पालीगंज से। अच्छा, दर्शन किया आपने? खूब बढ़िया से, सारा व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एकदम इमीडिएट दर्शन हो रहा है, लाइव एकदम दर्शन हो रहा है माता रानी का। प्रशासन उत्तर प्रदेश का बहुत ही चुस्त दुरुस्त काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और भी भक्त दूसरे, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से दर्शन। क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम राजमणि प्रजापति। कहाँ से आ रहे हैं राजमणि? हम आ रहे हैं प्रयागराज से। अच्छा, कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा माई के दरबार में आकर। क्या मनौती थी, क्या मन्नत थी, कैसा लगा? मन्नत नहीं थी हमारी, जो हमारी श्रद्धा था, इसलिए हमने माई के दरबार में आने का संकल्प लिया था, इसलिए हम आज माई की कृपा से हम आ गए आज। और भी भक्त आ रहे हैं, आप दर्शन किया आपने? क्या नाम है आपका जी? सविता। दर्शन किया आपने? हाँ, दर्शन कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके? ठीक लग रहा है। और भक्त हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे माँ का दर्शन करने के बाद? और दूसरे भक्त हम बात करेंगे यहाँ पे। क्या नाम है? मनोज कुमार। कहाँ से आ रहे हैं मनोज? ये इलाहाबाद प्रयागराज से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिव्य दर्शन, बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। योगी जी सरकार में से बहुत कुछ अच्छा है, दर्शन करने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। और भक्त हैं, लोगों का बहुत बहुत खुश हैं लोग, और उनका कहना है कि बहुत अच्छा यहाँ पे दर्शन करने के लिए हमको मिला। और भी दूसरे भक्त आ रहे हैं, हम परिवार के साथ हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुझे कृष्ण कुमार पांडे के नाम से जानते हैं लोग। पांडे जी, आज नवरात्र का 7वां दिन है, तो क्या महत्ता है माँ के, अगर आप जानना चाहें? माँ की महत्वता ऐसी है कि वैसे तो माँ को जगत जननी कहा जाता है, सृष्टि का संचालन करने वाली स्वयं माता जी ही हैं। सर्वप्रथम नवरात्रि की पूजा भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। जब माता का 9 दिनों तक उन्होंने व्रत किया, अनुष्ठान किया, तो माँ प्रसन्न हुई, और 10वीं के दिन माता जी प्रकट होकर राम जी को आशीर्वाद दी थी कि आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। तो शाम के समय भगवान राम ने रावण का वध करके रावण पर विजय प्राप्त किया था। और माता सीता जी ने भी भगवान राम को पति के रूप में पाने के लिए गिरिजा माता जी का ही, दुर्गा मैया का ही आराधना किया था, पूजन किया था। तो माता जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपको पति के रूप में राम ही मिलेंगे। तो कहा जाता है कि जो भी माता रानी के चरणों में श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक, भाव भक्तिपूर्वक अपना सर झुकाता है और जो मनोकामना रखता है, तो माँ अम्बा जगदम्बा उनके मन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। बिल्कुल, ये थे पंडित जी, इनका कहना था कि माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। हमारे साथ दूसरे भक्त हम पूछेंगे उनसे। आप बताएंगे कुछ? बिल्कुल पूरी तरह। क्या नाम है आपका? जी, श्रीमती आभा पांडे। आप आई हैं दर्शन करने, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुंदर दर्शन हुआ। क्या कहेंगी माँ के दर्शन के बारे में? जी, माँ का दर्शन बहुत अच्छा था, बहुत भव्य दर्शन था, और माँ की कृपा से सब अच्छा है। जय माता दी। ठीक है, ये भक्त जो है यहाँ पे आते हैं, और उनका कहना है कि माँ का जो दर्शन मिलता है उससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त भावुक हो जाते हैं, भक्त यहाँ पे इतना भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं। भक्तों का कहना है कि जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के समान दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। जैसा कि पुराणों में भी कहा है कि वृंद क्षेत्र समस्त नास्ति ब्रह्मांड गोल के,
तो माँ विंध्यवासिनी धाम में जो भक्त आ रहे हैं वो बहुत ही खुश हैं। भक्त यहाँ पर दर्शन करके यहाँ की व्यवस्थाओं से बहुत खुश हैं। कॉरिडोर के बारे में उनका कहना है कि बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया कॉरिडोर बनने के बाद। इंडिया न्यूज़ के लिए मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी धाम से आकाश दुबे की रिपोर्ट। और एक बार फिर से हम लोग करते हैं, हमारे साथ आचार्य प्रमोद जी लगातार बने हुए हैं इस पूरे खास पेशकश में, वो हमारे साथ रहेंगे। आचार्य जी, अभी जिस प्रकार से भक्त वर्णन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद एक स्थिति होती है भक्तों की, जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब परिपूर्णित हो गए, जिस कार्य के लिए आए थे वो परिपूर्णित हो गया। कई भक्त इतना प्रसन्नता महसूस करते हैं तो कई भक्तों को लगता है कि अब माँ की मनोकामना पूर्ण होने के बाद अब कुछ भी शेष नहीं रह गया, मतलब मांगने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से मैं भी सुन भी रहा था मैं अपने रिपोर्टर साहब के माध्यम से, तो ये सही है कि भक्ति की पराकाष्ठा किस लेवल की है, कहाँ कितना वो पहुंचा है, यह सिर्फ और सिर्फ भक्त बता सकता है। बाकी देखने वाला, सुनने वाला, वो तो अपना अपना अनुभव बताएगा कि, और वो कह सकता है कि हाँ भैया ये फला आदमी है, इस भक्ति में डूबा रहता है, शांत रूप से जप करता है, तप करता है, सत्कर्म करता है। लेकिन जिस देवी की समर्पित जो भक्त है, उसका पूरा महत्व है, पूरा प्रभाव है, वह सिर्फ भक्त ही समझ सकता है। जिस तरह मैं सुन भी रहा था कि कोई कहीं से आ रहा है दर्शन करने के लिए और कहता है कि मैंने दर्शन करके आज मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ प्राप्त हो गया। अब आप कई बार संसार में देखिए कि बहुत सारे ऐसे धनी पात्र लोग हैं, बड़े बड़े ऐसे जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास सुख और शांति नहीं है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों के पास जो है बेशक धन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ संपत्ति नहीं है, लेकिन भक्ति रूपी रस या भक्ति रूपी संपत्ति उनके पास है। अरे भाई क्या कहना, वो अद्भुत है। और जिसके हृदय रूपी भवन में भक्ति समा गई है, रामायण में कहते हैं कि मोहे ना नारी नारी के रूपा पन्न गार यह चरित अनुपा। तो इसलिए कहा गया कि भक्ति और माया ये दोनों ही उस परम शक्ति के जो है अंग हैं। जहां भक्ति होती है वहां माया नहीं जाती, जहां माया होती है वहां भक्ति नहीं आती। तो जितने भी भक्त हैं देवी के सामीप्य को ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं भक्ति को, तो माया वहां कहाँ जाएगी? उनको फिर धन दौलत से, बहुत सारी संपत्तियों से, बहुत सारी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं रहेगा। उनके लिए जीवन में क्या होता है, प्राप्त ही पर्याप्त है, जो मिल गया उसी में प्रसन्न है और अपने ईश्वर की, अपने आराध्य की भक्ति में लगे होते हैं। जी, ये बहुत बहुत अच्छा आपने ये प्रसंग बताया और इसको बहुत अच्छा आपने वर्तमान समय से भी जोड़ा है, क्योंकि आजकल प्रासंगिकता इस भाव में होती है कि भक्त भगवान को क्या चढ़ा रहा है, क्योंकि वो मंदिर पहुंचने पर ये होता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ शुद्ध रूप से कुछ ऐसे वस्तु ना ले जाऊं जिसका कोई तिरस्कार कर दे, जिसकी कोई उपहास उड़ाए। और जो सोने का मुकुट और चांदी का छत्र ले जाते हैं तो कहीं उनकी गणना ज्यादा हो। तो भक्ति का दर्शन क्या कहता है, क्या उसकी वास्तविकता वाकई में उन सोने के सिक्कों में छिपी हुई है या उस शांति में छिपी हुई है, उस परम तत्व में छिपी हुई है जो पूरी तरह से अमूल्य है, जिसका कोई पैसा लगा ही नहीं सकता? सही बात। एक श्लोक है, पहला कहा था देश कालो संकीर्त्य। आप जहां पर हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जहां पे जो रह रहे हैं, आपके सामने जो भी चीजें उपलब्ध हैं वही ईश्वर की पूजा में समर्पित है। उसके लिए कि आपके पास चाहे श्रद्धा का एक फूल क्यों नहीं है और चाहे आपके पास करोड़ों की सामग्री क्यों नहीं। कई बार करोड़ों की सामग्री भी आपके पूजा को, नियम को फीकी कर देती है और कई बार एक श्रद्धा का फूल आपके पूजा को पूर्ण कर देता है। अब वहां जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके मन को, परमात्मा, ईश्वरीय शक्ति, देवी या देवता हमारे मन को, न हमारी सामग्रियों को। जब संसार में हम पैदा हुए तो क्या कुछ वस्तु हम लेके आए थे? हम नग्न पैदा हुए थे, सारी सामग्रियों को हमने यहीं से लिया, इस ईश्वर के बनाए हुए संसार से लिया। तो क्या परमात्मा को, देवी देवताओं को सामग्री की जरूरत है? नहीं। वहां जरूरत तो क्या है, सिर्फ प्रेम की, यानी सच्चे मन की। तो सिर्फ मन सच्चा नहीं हो पाता, इसलिए आवश्यकता है सच्चे मन की। तो सिर्फ सच्चे मन से ईश्वर को, परमात्मा को, देवी को, देवता को याद किया जाए। और एक तो भाव होता है कि संसार में आए हैं, परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, चलो थोड़ा सा अंश हम उनको अर्पण करते हैं। फिर कहा जाता है, त्वदीयं वस्तु गोविंदम
तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरी। हे देवी, संसार में आपने ही तो सब कुछ दिया हमें, मैं क्या लेके आया था? तो जो आपने मुझे दिया है उसी में से थोड़ा सा अंश हमने आपको अर्पण किया है, इसको आप स्वीकार करें। ये भी कहा जाता है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरसुरी। माँ, इस संसार में जब मैं आया था तो ना कोई ज्ञान था, न कोई मंत्र जानता हूँ, न कोई तंत्र जानता हूँ, न कोई पूजा पाठ का विधान जानता हूँ, भक्ति किस प्रकार की जाए मुझे ये भी नहीं पता। तो इसलिए कहा जाता है कि माँ, तो आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। भगवती, आप गुप्त से गुप्त वस्तुओं को जानने वाली हैं। आप जो भी आपके सम्मुख जो कुछ है उसको आप स्वीकार करें और इस मन को स्वीकार करें। सबसे बड़ी बात यह है कि मन ही तो स्थिर नहीं होता, मन ही तो दौड़ लगाता है। तो माँ, अपने चरणों में इस मन को भी स्वीकारें, ऐसा भाव रखते हुए। और सत्यनारायण कथा के पहले अध्याय में कहा गया है कि जिस किसी भी दिन मन में श्रद्धा भक्ति हो, ईश्वर की उपासना करने के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है। तो नवरात्रि के इस पावन पर्व में ये नहीं है कि सुबह पूजा करें, शाम को करें, रात को करें, दिन को करें। जब आपके मन में स्थिरता हो, आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, मन में स्थिरता हो कि अब घर के काम संपन्न हो गए हैं, अब हमें समय है अपने ईश्वर की उपासना के लिए, देवी की उपासना के लिए हमें बैठना है, तो हमें बैठ जाना चाहिए। हमें मंत्र जपना है, हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, हमें देवी पुराण का पाठ करना है, हमें कोई मंत्र या स्तोत्र का पाठ करना है, या हमें ध्यान करना है। जो भी कुछ हमें करना है, बैठ करके और पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके आसन जरूर लेना चाहिए। ऐसा करके विधि विधान के साथ बैठें और उस पराशक्ति की आराधना हमें करनी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।